हेलो, वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा मतलब बड़ा, और यहाँ से गुरु भी कह सकते हैं। स्पोर मतलब बीजाणु, जेनेसिस मतलब पैदा करना, मतलब महाबीजाणु जनन। देखो, जनन मतलब ऐसी सेल जिनमें चीजों को जनरेट करने की, जनन मतलब पैदा करने की क्षमता हो। तो इसी वर्ड से आया महाबीजाणु धानी। नहीं, सॉरी, मैं धानी लेकर कहा था, लेकिन जनन होगा, क्योंकि जेनेसिस मतलब पैदा करना, जनन करना। तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अल्टीमेटली हम सिर्फ इसमें यही हमको पढ़ना है कि जो फीमेल गैमेट्स होती है, एग, उसका फॉर्मेशन कैसे होने वाला है। तो होता क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस में, आपकी जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, मेगा स्पोर मदर सेल। अच्छा, आपने मेल गैमेट में पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेल में आपने पढ़ा था माइक्रो, यहाँ पर आपने पढ़ा मेगा। मेगा या मैक्रो भी हो सकता है, ध्यान रखना, कहीं कहीं मैक्रो भी दिया रहता है। तो मेगा स्पोर मदर से इसको हम क्या एमएमसी कह सकते हैं, एमएमसी। तो मेगा स्पोर मतलब महाबीजाण, महाबीजाण। और मदर मतलब मातृ, सेल मतलब कोशिका। तो हम इसे कह सकते हैं कि महाबीजाण मातृ कोशिका। इसमें देखो, आपको पता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं बॉडी में जनरली, अगर मतलब स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूँ, प्लांट में स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट की नहीं, युग्मकोद्भिद वाले प्लांट की नहीं, मैं बीजाणु वाले पौधे की बात कर रहा हूँ, जिसमें जिसकी पोलैरिटी ट्विजन होती है। इनकी पोलैरिटी कैसी होगी, ट्विजन। और हमको पता है जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में पोलैरिटी हमको हाफ चाहिए। तो हमें इसके जो क्रोमोसोम नंबर है इसको हाफ करना है, हेप्लॉइड एन मिलाना है। तो आपको पता है उसके लिए एक ही प्रोसेस है, वो क्या है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है क्रोमोसोम नंबर क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके आपकी क्या बनाती है, मेगा स्पोर, महाबीजाणु। आपको ये भी पता है कि अगर मेगा स्पोर मदर से के मैंने एक सेल्स लिया यहाँ, तो यहाँ पर इसकी 4 सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स। और चारों के यहाँ इसकी पोलैरिटी 2n है, यहाँ सारी की पोलैरिटी n होगी, सबकी पोलैरिटी n होगी। तो आपने 4 मेगा स्पोर दे रखे हैं, इनकी पोलैरिटी क्या है, n। इसको बोलेंगे महाबीजाण। अब होता क्या है फीमेल में, ये इसमें थोड़ा नए प्रकार का डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेट्स का। होता क्या है कि इसमें जो आपके 3 सेल्स हैं, कोई 3 सेल्स ये आपकी डिजेनरेट हो जाती है। डिजेनरेट मतलब गल जाती है। 3 सेल, 3 कोशिका आपकी गल जाती हैं। गल मतलब डिजेनरेट हो जाती हैं। आपकी 3 कोशिका डिजेनरेट हो जाती हैं, जो कि फर्दर एक सेल होती है, एक कोशिका जो आपकी बची, एक कोशिका जो बची है, वही आपकी वो डेवलपमेंट करेगी। डेवलपमेंट करेगी। अब डेवलपमेंट इसमें जो होता है, एक सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, 3 सेल्स आपके डिजेनरेट हो जाएंगी। अब ये साथ जो गलती है, ये किसके लिए गल जाती है, आपको ये भी मैं बता रहा हूँ। तीनों सेल होती हैं, ये गल कर इसे नरिशमेंट देती हैं, इसके डेवलपमेंट में मदद करती हैं। देखो भाई, ये जो सेल्स है, ये अगर डेवलपमेंट करके मेच्योर होगी, तो इसको चाहिए एनर्जी, एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन देने के लिए ये सेल अपने अस्तित्व को खत्म करके इसे डेवलपमेंट कराएंगे इसका। तो होता क्या है कि जो एक सेल्स है, इसका डेवलपमेंट होगा। तो जो हम मेगास्पोरोजेनेसिस में ये जो प्रोसेस थी, ये जो प्रक्रिया, मेगास्पोर मदर सेल से आपकी जो मेगास्पोर बनी, मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनी, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को महाबीजाण जनन कहते हैं। महाबीजाण जनन।
ठीक है। इस प्रक्रिया को महाबीजाणु मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस, ये प्रक्रिया आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस महाबीजाणु जनन कहलाती है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया आपकी यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है। इस साथ एक बात और ध्यान रखना, होता क्या है कि इनमें आपने पढ़ा था न्यूक्लियस, जो कि फीमेल होने वाली फीमेल गैमेट को क्या कहता है, नरिशमेंट। तो होता क्या है, जो आपकी ये प्रोसेस चल रही होती है, इस प्रोसेस के दौरान जो आपकी बीजांड होती हैं, बीजांड काय, जो आपकी बीजांड काय होती हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो आपकी फीमेल गैमेट्स बनने वाली है उसको नरिशमेंट मतलब पोषण देती है, उसके डेवलपमेंट में जो उस एनर्जी चाहिए होता है वो न्यूक्लियस देती है। तो बीजांड काय होती है, बीजांड काय मतलब न्यूक्लियस। इसके जो हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस मतलब इसकी अंधा अस्था परत, जो अंधा मतलब अंदर अंदर की, तो अधा स्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल जिसे बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल। हाइपो मतलब इनसाइड, डर्मा मतलब लेयर मतलब परत, हाइपो मतलब अंदर और डर्मल परत, सेल मतलब कोशिका। तो अंधा स्तरीय, अंदर अंधा मतलब अंदर की तरफ, अंदर की जो इसकी कोशिकाएं होती हैं ये क्या कहती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ये बड़ी होकर अन्य जो आपकी 22 बाकी से वहाँ की कोशिकाएं होती हैं उनसे अलग होती हैं, बड़ी होकर बाकी की कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। भिन्न होकर ये आपकी प्राइमरी आर्किस्पोरियल से बनाती है, मतलब ये भिन्न होकर यही आपकी प्राथमिक आर्किस्पोरियल से प्राथमिक प्रपुष कोशिका बनाती हैं, प्रपस्सु कोशिका बनाती हैं। ठीक है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, आर्किस्पोरियल मतलब प्रपुषु, आपकी प्राइमरी की स्पोरियल सेल बनाती है, प्राथमिक प्रपुषु कोशिका बनाती हैं। यही प्राथमिक प्रपुषु कोशिका फर्दर आपकी माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल बनाती हैं और उसी में क्या होता है आपका डिवीजन, यही आपकी मेगास्पोर मदर सेल बनाती हैं, स्पोर मदर सेल, महाबीजाणु मातृकोशिका। ठीक है। तो हमको जो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना था उसमें बस इतना ही पढ़ना था कि जो मेगास्पोर मदर सेल है ये आपकी मेगास्पोर बनाती हैं, प्लाइडेड 2n से n प्लाइडेड होती है, महाबीजाणु बनाती हैं और महाबीजाणु का फर्दर डेवलपमेंट होने वाला है। तो महाबीजाणु में जो कि 4 सेल्स बनती हैं, 3 सेल्स आपके डिजेनरेट हो जाती हैं, 1 सेल्स बचती हैं, 1 सेल आपकी आगे की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट एक ही सेल के अंदर होगा। और जो आपकी न्यूक्लियस होती है बीजांडकाएं, जो आपकी नरिशमेंट पोषण देने वाली हैं, जो आपकी फीमेल गैमेट्स यानी एक बनने वाला है तो उसको नरिशमेंट देने वाली, ये इनकी जो अंधा स्तरीय सेल्स होती हैं, अंदर की जो सेल्स होती हैं ये बड़ी होकर बाकी की वहाँ जो कोशिकाएं होती हैं उनसे भिन्न हो जाती हैं और यही आपकी प्राइमरी आर्किस्पोरियल से बनाती है, मतलब ये आपकी प्राइमरी प्रपुषु कोशिका बनाती हैं। यही आपकी फर्दर मियोसिस इसी में होगा और मियोसिस नहीं सॉरी, आपकी प्राइमरी आर्किस्पोरियल से ही मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, महाबीजाणु मातृ कोशिका, और ये महाबीजाणु मातृ कोशिका फर्द वही आपने मेगास्पोर देखा वो बनाने वाली हैं। तो मैं आपको डिटेल थोड़ा अच्छे से बताने वाला हूँ। जैसे हमने बताया था माइक्रोस्पोर में मेल गैमेट्स बनने के, पोलन ग्रेन बनने के लिए मैंने आपके फ्लावर के अंदर सारी प्रोसेस दिखाई थी, सेम उसी तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको भी समझाने वाला हूँ। तो हम देखते हैं अब फीमेल की बात करें, ये फीमेल का साइन होता है, मेल का साइन ऐसे और फीमेल को ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, देखो ना, फीमेल और ये मेल, ये फीमेल का है।
मादा का। तो हम बात करें फ्लावर की। एक फ्लावर ले, फ्लावर को पता है, हमको पता है कि फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, फ्लावर में तो रिप्रोडक्शन होता है। तो जो फ्लावर की बात करें, फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें फीमेल पार्ट पढ़ना है। फीमेल में गाइनोसियम होती है, इसे जाइलम बोलते हैं। गाइनोसियम हमने बताया था आपको, ग्रुप ऑफ पिस्टिल। अगर गाइनोसियम में एक या एक से अधिक आपकी अंडक होंगी, कार्पे बोले या तो इस तरीके से बोले, बात एक ही, ठीक है। तो गाइनोसियम के अंदर पिस्टिल, और पिस्टिल के 3 भाग हैं। पहला स्टिग्मा होता है सबसे ऊपर, सेकंड स्टाइल होता है, और थर्ड में ओवरी होती है। सेकंड में आपकी स्टाइल होती है, मैं क्रम से ना लिख पाया, माफ़ करना। तो पहले तो स्टिग्मा होती है, देन स्टाइल होती है, उसके बाद ओवरी होती है। ओवरी बल्क फॉर्म, मतलब उभरा हुआ भाग होता है, नीचे होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें आपको हम, अगर हम दिखाएं, ये अब कुछ ओवरी ऐसे ऐसे होती हैं, सॉरी, ये आपकी क्या है, वर्तिकाग्र काग्र, जिसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये आपकी स्टाइल वर्तिका, और ये बल्क विभाग, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओवरी, अंडाशय, और इसे बोलते हैं थाइमस, जिसपे अंड होती है, ठीक। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर गाइनोसियम, सॉरी एक पिस्टल बोले, और ढेर सारे ऐसे पिस्टल हो तो ये गाइनोसियम कहलाएंगे। इसे आप एक पिस्टल का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया आपको। तो आपको उसके बाद का जो ओवरी है, इसके अंदर आपकी होंगी लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर लास्ट में ओव्यूल होंगी, ठीक है। ये आपकी लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल होंगी। ये लोक्यूल बाहर का स्ट्रक्चर, और क्लियर कर देता हूँ आपको। ये मान लीजिए लोक्यूल है, इसके अंदर आपका क्या है, ओव्यूल है। तो ओवरी के अंदर लोक्यूल, ओवरी के अंदर लोक्यूल, ओवेरियन कैविटी जिसे कहते हैं। उस ओवेरियन कैविटी मतलब, कैविटी मतलब गुहा, ओवेरियन मतलब अंडाशय, अंडाशय की गुहा से बात सही है। ओवरी अंडाशय के अंदर तो लोक्यूल है, तो हम उसे ओवेरियन कैविटी भी कह सकते हैं, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल बोलो। उसके अंदर आपकी बीजांड होंगी, ओव्यूल होंगी। ओव्यूल में सारी प्रोसेस चलेंगी, मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, सब कुछ। अब देखते हैं ओव्यूल में। ओव्यूल में बताया था आपकी जो न्यूक्लियस होती हैं, अभी बात किया हमने न्यूक्लियस पे, ठीक है। इसकी जो अंधा स्तरीय सेल होती हैं, अंधा स्तरीय सेल, सॉरी, इसकी जो अंधा स्तरीय सेल होती हैं, सेल मतलब कोशिका, यह आपकी आर्किस्पोरियल टिश्यू बनाती हैं। अभी जस्ट मैंने पहले बात किया, ये आर्किस्पोरियल मतलब प्रपुष्पु ऊतक आपकी प्रपुष्पु आर्किस्पोरियम सेल बनाती है। प्रपुष्पु कोशिका जो कि बीजाणु द्वार एक किनारा होता है। अब बीजाणु द्वार किनारा की बात करें, तो स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो आप देखो, ये आपका माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइलर ये, तो यही माइक्रोपाइलर क्या होगा, किनारा। तो जो आपकी प्रपुष्पु होती हैं, ये आर्किस्पोरियल सेल होती हैं एट माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल जो आपका दिखा उस किनारे पर होंगी, और वहीं आर्किस्पोरियल जो कि प्रपुष्पु कोशिका होंगी, ये आपकी बीजाणु द्वार, माइक्रोपाइल एंड मतलब बीजाणु द्वार किनारे पर होंगी, और यही आपकी ये मेगास्पोरो मदर सेल बनाएंगी, यही। अब मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, मेगा मतलब बड़ा, महा बीजाणु, मदर मतलब मातृ, सेल मतलब कोशिका, ये महाबीजाणु मातृ कोशिका, ये बनी है प्रपुष्पु कोशिका ही महाबीजाणु मातृ कोशिका आती है। अब इसमें चलेगा मियोसिस, मैं दोबारा इसको लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इसमें चलेगा मियोसिस। मियोसिस में हम देखते हैं तो जो फर्स्ट मियोसिस होती है, यहाँ मियोसिस फर्स्ट हुई, जिसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। उसमें क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, तो यहाँ महाबीजाणु डायड 2 सेल्स बनी, मेगास्पोर महाबीजाणु डायड 2 सेल। अब इसमें मियोसिस सेकेंड हुई, मियोसिस सेट में मेगास्पोर टेट्राड 4 सेल्स बनेंगी,
मेगा स्पोर की 4 सेल्स बनेंगी और चारों की पोलैरिटी क्या होगी, n। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी 2 सेल्स बनेंगी, इनकी भी क्रोमोसोम 1 हाफ होगी। यहाँ से 4 सेल बनी। जब 4 सेल्स बन गई आपकी, तो हम देखते हैं 3 सेल्स आपकी क्या, 3 सेल आपकी डिजेनरेट हो जाएंगी। डिजेनरेट हो जाएंगी, डिजेनरेट मतलब गल जाना। जो आपकी 3 सेल्स होंगी वो डिजेनरेट हो जाएंगी। आपकी जो एक सेल बची, अब यहाँ एक सिंगल सेल बची जो कि फंक्शनल होगी। फंक्शनल में उसको फंक्शन मतलब वर्क करेगा, जो कार्य करेगा। मेगा स्पोर मतलब देर, मेगा मतलब बड़ा, देर कुछ भी बोलो। तो ये आपका देर के विचार बना, एक सेल बना, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक, अब यहाँ से इनका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब एक स्पोर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम देखते हैं जो कि मेगा फंक्शनल मेगा स्पोर है। फंक्शनल मेगा स्पोर में एक ही न्यूक्लियस है। तो हमने देखा माइक्रोस्पोर टेट्रा बना, महाविजार्ड चतुष्क। इसमें 3 सेल आपकी डिजेनरेट होगी, एक सेल फंक्शनल मेगा स्पोर द्विभुजार्ड बनाएगा। अगर हम इनकी फिगर की बात करें, अगर इनकी हम फिगर की बात करें और अच्छे समझाएं, तो ये मैंने एक आपका ओवल बनाया जिसके अंदर हमको सारे प्रोसेस देखने हैं। जिसकी मैंने देखे पार्ट, ये माइक्रोपाइलेट है और ये चैलाइजेरेंट। मैंने बताया कि जो आर्किस्पोस्लियल सेल होती हैं ये माइक्रोपाइलेट एंड विजार्ड द्वार की तरफ ही बनती हैं। चैलाइजर नहीं, विजार्ड द्वार की तरफ, जहाँ आपका माइक्रोपाइल मतलब किनारा होता है। ऐसा होता है कि ये जो माइक्रोपाइल होता है वो एक छेद में स्ट्रक्चर होता है जहाँ से आपकी एक जो एक वो मेल गैमेट होता है, ये एंट्री करता है। ये देखो आपका जो माइक्रोपाइल एंड है, ये आपका एंड खाली स्थान देगा, यहीं से वो स्पर्म आपका अंदर की तरफ जाएगा। इसलिए जो मोनोस्पोर डेवलपमेंट होता है, जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट डिवाइड करती है, यहीं पर इसी एंड पे डिवाइड करती है माइक्रोपाइल एंड। और ये आपका चैलाइजेंट है। तो इसी को घुमा के दिखाया गया है। तो उसमें माइक्रोपाइलर एंड नीचे था, मैंने इसको घुमा दिया, माइक्रोपाइलर एंड को ऊपर कर दिया और चलाइजा को नीचे कर दिया। चलाइजा मतलब निभाग, माइक्रोपाइलर बीजांडा। इसमें आपकी ये आर्किस्पोरियल सेल हुई, प्रपुष्प कोशिकाएं, प्रपुष्प कोशिका, जबकि प्रपुष्प कोशिका होंगी यही मेगास्पोर मदर सेल आएंगी। तो एक मेगास्पोर मदर सेल ये आप में डिजेनेट हुई और यहाँ मतलब हम देखेंगे फाइनली मेगास्पोर मदर सेल आपकी महाबीजाणु मात्र कोशिका बनी। ये महाबीजाणु मात्र कोशिका बनी। अब स्टार्ट हुआ इसमें मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट जब हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट में हमको पता है एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं। तो इसमें आपकी ये 2 सेल्स, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। और फिर मियोसिस यहाँ पर सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड होगा। यहाँ अच्छा पोलैरिटी बन जाएगी दोनों सेल्स की, यहाँ सारी सेल्स की पोलैरिटी n होगी, 4 सेल्स बनेंगी। अब होता क्या है, जब महाविजार्ड चतुष्क बना, 4 बन गई। अब हमने बताया था ये 3 आपकी डिजेनरेट हो जाएंगी, तो एक बचा। आपको यहाँ पर मैं दिखाने भूल गया, यहाँ पर आपकी एक ऐसी सेल्स होंगी जिसमें एक न्यूक्लियस होगा। अब एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फर्दर माइटोसिस होगा। ठीक, प्लाइडियन और सबकी प्लाइडियन, माइटोसिस से 1 से 2 न्यूक्लियस बनी। अब होता क्या है, सेल डिवीजन ऐसे भी होता है कि जो सेल डिवाइड कर जाते हैं, पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, केंद्र का विभाजन हो जाता है, बट इनमें साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। तो जो इसमें आपकी जो न्यूक्लियस है इनकी डिवाइड होगी, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ये दोनों अलग अलग फ्लोर पर जाने लगेंगे, ये इस किनारे पर, इस किनारे पर। इसे माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे, इसे चलाइजा एंड कहेंगे, मैंने ऊपर दिखा दिया है। तो उसी बेस पर चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो दोनों अपने दोनों किनारे चले गए, माइक्रोपाइलर और ये चलाइजा एंड पे। तो हम आगे देखते हैं, आगे इनका डेवलपमेंट जो होगा। तो यहाँ पर एक सेल में आपकी दोनों से 2 न्यूक्लियस है, इसे 2 न्यूक्लिएटेड, और ये आपकी एम्ब्रायो सैक हुआ, एम्ब्रायो सैक, भ्रूण कोश, इसी के अंदर आपकी भ्रूण कोश, इसी के अंदर आपका
एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब राइबोसाइक में फिर से माइटोसिस हुआ। ये सेकंड टाइप दूसरी बार माइटोसिस है, पहली बार हो चुका, दूसरी बार माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन। तो एक न्यूक्लियस थी, अब क्या होता है इसमें भी माइटोसिस हुआ, इसमें भी माइटोसिस हुआ, तो यहाँ पर 1 से 2 बनी, यहाँ पर भी 2 न्यूक्लियस बन गई। अब इसमें 4 न्यूक्लियर दिख रहा है कि नहीं, 4 केंद्रक दिख रहे हैं हमें। इसमें कितने थे, 2 केंद्रक, ठीक है। ये 2 केंद्रक की स्टेज थी एम्ब्रायो सैक की, भ्रूणकोश की, ये 4 केंद्रक की भ्रूणकोश है। उसके बाद फिर से इसमें माइटोसिस हुआ, ये तीसरी बार माइटोसिस हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम पूछ सकता है कितनी बार माइटोसिस हुआ, कितनी बार मियोसिस हुआ। मियोसिस एक बार, माइटोसिस तीसरी बार, ये थर्ड। तो 4 सेल्स यहाँ बन गई और 4 सेल्स यहाँ बन गई, तो इसे 8 न्यूक्लियस कह सकते नहीं, तो ये होता 8 न्यूक्लिएटेड आपकी ब्रायोशैक भ्रूणकोश। ओविल के अंदर ही सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ओविल के अंदर ये एक ब्रायोशैक की बात कर रहा है, भ्रूणकोश की बात कर रहा है। अब क्या होता है, इसमें से एक न्यूक्लियस और इसमें से एक न्यूक्लियस दोनों सेंटर पे आते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब फर्दर माइटोसिस नहीं होगा, अब समसूत्री विभाजन नहीं होगा इसमें। अब आपकी जो एक सेल्स थी, एक सेल यहाँ पर बची कितनी, 3 सेल्स, और यहाँ पर भी कितनी बची, 3 सेल्स, ठीक है। और 2 सेल्स आपकी यहाँ पास में आ गई। 8 न्यूक्लियस अब भी है, 8 केंद्रक अब भी है, और ये भ्रूणकोश तो है ही, 8 केंद्रक अब भी है, ठीक है। तो ये आपकी सेंटर पे, और 3 ये सेल्स हुई और 3 ये सेल, टोटल 7 सेल हुई कि नहीं, सॉरी 8 सेल अभी भी है, 8 सेल नहीं, माफ करना, 8 न्यूक्लियस है। तो एक बताओ, ध्यान रखना, अभी तक हमने इसको क्या बना रखा है, माइक्रोपाइलर एंड, और इसे क्या बना रखा है, चलाइजा एंड। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर मतलब आपको मैंने बताया कि जो बीजांडुदार था, माइक्रोपाइलर मतलब बीजांडुदार, निभाग, चलाइजा, ये अब ध्यान रखना, माइक्रोपाइलर चलाइजा, ये हो गया बीजांडुदार, ये चलाइजा। अब होता क्या इसमें आगे फर्दर, इसमें जो सेल्स होंगी मॉडिफाई होंगी, वो फिर से मॉडिफाई होंगी, और आपका ये जो एम्ब्रायो सैक बना है, ये कंप्लीटली एकदम परफेक्ट, मतलब अब यही आपको बुक में दिखाया गया है। इसमें देखो, हम पढ़े सिनर्जिस्ट, इधर अपनी दूंगी, ठीक है, सिनर्जिस्ट। उसके बाद यहाँ पर ये आपके कौन सा माइक्रोपाइलेंट है, ये क्या आंसर, चलाइजा एंड्स है, चलाइजा एंड। ये आपकी सेंट्रल सेल्स हुई, ये आपकी कौन सी है, चलाइजा, निभाग, ये आपकी माइक्रोपाइलर, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइलर बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार हुई, जहाँ पे आपकी 3 सेल देखी, और माइक्रोपाइलर और चलाइजा निभाग पे भी आपकी 3 सेल देखी, और 3 न्यूक्लियस इसमें है, 3 न्यूक्लियस इसमें है। ये एक एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर है, किसका, भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, ये एक एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर है, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर है ये, एक एम्ब्रायो सैक का। ये माइक्रोपाइलर, ये चलाइजा एंड, चलाइजा एंड पे 3 सेल, जिसे बोलेंगे एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, जिसे बोलेंगे हम प्रतिमुख कोशिका सेल, मतलब कोशिका, एंटी मतलब अगेंस्ट, अपोजिट साइड, प्रतिमुख। और ये आपकी जो हुई, इसको बोलते हैं, दो होंगी सिनर्जिट आपकी, ध्यान देखो, ये दोनों आपकी सिनर्जिट हुई, कौन कौन सी, ये और ये आपकी सिनर्जिट हुई, और ये एक ही जो हुई, ये आपकी एक हुई, देखना, ये आपकी एक हुई एक, और ये हुई सिनर्जिट। सिनर्जिट को कहते हैं सहायक कोशिका,
सहायक कोशिका इसे इसलिए कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होने वाला है तो मेल गैमेट जो होता है इन्हीं की मदद से अंदर आता है। कोई एक सिनर्जिड, दो होते हैं, कोई एक सिनर्जिड अपने सिनर्जिड को मेल गैमेट तोड़ते फोड़ते अंदर एंट्री करता है। और यहाँ आपकी दो सेट्स हैं। तो एक चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको शायद ना दिख रहा हो। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हुआ। ओके, आप ऐसे स्ट्रक्चर देखो। तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल ये हुई, तीन न्यूक्लियस। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, यहाँ पर तीन न्यूक्लियस। और ये एक सेंट्रल सेल इसे बोलते हैं, सेंट्रल सेल। ये आपकी जो सेंट्रल सेल है, इसे सेंट्रल मतलब बीच में, इसे हम मध्य कोशिका कहते हैं, मध्य कोशिका कह सकते हैं। ठीक है। और आपकी जो सिनर्जिट्स हैं, सिनर्जिट्स में आपकी फिलिफॉर्म्स होती हैं, मतलब ये आपकी कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे बोलते हैं फिलिफॉर्म। ठीक है, फिलिफॉर्म। अब फिलिफॉर्म मैं बताता हूँ। फिलिफॉर्म, फिलिफॉर्म एपरेटस भी कहते हैं इसे, एपरेटस, तंतु रूप। एपरेटस मतलब उपकरण, तंत्र रूप उपकरण भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं तो मैंने आपको अलग से बता दिया। फिलिफॉर्म, एपरेटस, तंत्र रूप उपकरण, ये आपका फिलिफॉर्म। दो फिलिप, दोनों, एक सिनर्जिट में एक फिलिफॉर्म, एक सिनर्जिस्ट में एक फिलिफॉर्म। अगर हम इसको जो आपको दिखाना चाहें और अच्छे से, तो देखना, ये आपका माइक्रोपाइलिन, ये चालाइजेंट, जिसमें आपके दो सिनर्जिस्ट हैं। दो सिनर्जिस्ट, सिनर्जिस्ट को बोलते हैं सहायक कोशिका। होता क्या है, जब मेल गैमेट इन्हीं सिनर्जिट की मदद से आता है तो सिनर्जिट का एक फंक्शन ये हो गया। अगर हम सिनर्जिट का फंक्शन लिखें, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका का वर्क लिखें, ये आने वाली मेल गैमेट्स को रास्ता दिखाती हैं। तो सहायक कोशिका, सहायक कोशिका फर्टिलाइजेशन के दौरान, जबकि फर्टिलाइजेशन होने वाली है तो निषेचन के समय, निषेचन के समय परागनली से, परागनली मतलब पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब कहती है। जो पॉलन ट्यूब कहाँ निकलते हैं, आपके जर्म पोल से। माइक्रोस्पोर जो एक जाइन बाहर लेयर होती हैं, उसमें कुछ स्पेस पाए जाते हैं जहाँ पॉलन ट्यूब निकलता है। मैंने पहले आपको बता दिया था, परागनली। तो पॉलन, पॉलन मतलब पराग, तो परागनली, जो परागनली होती है वो इन्हीं सिनर्जिट की मदद से आती है। तो के समय परागनली का पथ का, परागनली के पथ का प्रदर्शन करते हैं। रास्ता, पथ मतलब रास्ता, पथ के पथ का प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। यानी सिनर्जिट ये बताते हैं पॉलन ट्यूब को तुम्हें किस तरह जाना है। तो जो पॉलन ट्यूब होती है सिनर्जिट के पास आती है, और जो मेल गैमेट होता है इस सिनर्जिट को फाड़ते हुए इंटर करता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं जो मेल गैमेट होता है वो सिनर्जिट से होकर आता है। या कैसे तो मेल नर युग्मक, युग्मक सहायक कोशिका को, किसी एक सहायक, उसकी ध्यान रखना, किसी एक सहायक कोशिका को चीरते फाड़ते आता है, ऐसे लिखना, चीरते फाड़ते आता है। चीरते फाड़ते मतलब किसी एक जो फिलिफॉर्म जेनेटिक्स हैं उसमें जो फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स हैं इनको डिजनेट कर देता है, खत्म करते हो, मतलब खत्म कर देता है। इसमें तो आप, अब इसमें आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। एक सेल, दो, तीन एंटीपोडर, एंटीपोडर जो प्रतिमुख कोशिकाएं कितनी है, तीन है, ध्यान रखना। और आपकी सिनर्जिट कितनी हुई, दो। सहायक कोशिका दो ही, एक क्या हुआ, एक। ठीक, टोटल कितनी सेल्स हुई, दो, एक, दो, एक, तीन, 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 छः। और एक ही सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल भी तो एक है। और केंद्रक की बात की, केंद्रक देखो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, 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 छः, दो, आठ।
तो एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको 7 सेल, 7 कोशिका और 8 केंद्रक दिख रहे हैं कि नहीं? अब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इसमें ऐसे बोल देंगे, 7 सेल ना बोल के 8 सेल बोल देंगे, 7 केंद्रक हो जाएंगे। तो गलत है ना, केंद्रक ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सेंट्रल सेल के पास 2 केंद्र, ऐसे ध्यान रखना, सेंट्रल सेल के पास 2 केंद्रक है, तो जनरली एक सेल के पास एक केंद्रक होती है। तो 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल से मतलब 3 न्यूक्लियस वहाँ, 3 केंद्रक हो गए, और 2 आपके सिनर्जिट हो गए, मतलब 2 सेल्स, 2 न्यूक्लियस यहाँ, 5 हो गए, एक एक के पास हो गया, 6 हो गया, और 2 सेंट्रल सेल के पास 8 न्यूक्लियस हो गए, 8 केंद्रक हो गए। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 8 केंद्रक का स्टेज आता है एम्ब्रायो सेक के अंदर। ठीक है, एक सिंगल होती, एक हुई, इसी के फिलिफॉर्म को काटते पीटते आ रहा है, सिनर्जिट को काटते गैमेट आता है। एक चीज और ध्यान रखना, आपकी सिनर्जिट 2 थी, सिनर्जिट ये कितनी थी? 2 सिनर्जिट, सहायक कोशिका आपकी 2 थी, प्लस एक था अंडा जो आपका था मेल गैमेट, एक को ही मेल गैमेट कहते हैं, जान लो। तो एक आपकी मेरी सॉरी फीमेल गैमेट, एक ही आपकी फीमेल गैमेट होगी, मादा युग्मक। मादा युग्मक अब कौन सी फीमेल हुई? ये तीनों मिलकर, 2 सिनर्जिट, एक ये दोनों मिलकर आपकी बनाती हैं एक एपरेटस, एक एपरेटस। अंडा या अंड बोल दो, एपरेटस मतलब उपकरण, अंड उपकरण। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, अंड एक एपरेटस के अंदर कौन सी आती हैं? 2 सिनर्जिस्ट आती हैं और एक सेल आती हैं। ठीक, एक सेल को ही फीमेल गैमेट कहते हैं। तो ये आपकी हुई एक एपरेटस। ओके, तो इनके बारे में हमने जान लिया, और सिनर्जिट के बारे में बता दिया आपकी, जो कि सहायक कोशिका हैं, सहायक किया गया। और एंटीपोडल सेल जो कि आपकी प्रतिमुख, एंटीपोडल सेल प्रतिमुख कोशिका, इनका कोई फंक्शन नहीं पता है, इनका कोई मुख्य फंक्शन नहीं है, मुख्य कार्य नहीं है। अच्छा, मुख्य कार्य ना होने की वजह से ये तुरंत ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, एंटीपोडल सेल के बारे में बता रहे हैं, ये प्राथमिक कोशिका होती हैं, इनका कोई कार्य ना होने से ये तुरंत ही खत्म हो जाती हैं। तो ओवरऑल हमने देखा एम्ब्रायो सैक के बारे में। एम्ब्रायो सैक में, अच्छा, एम्ब्रायो जो सैक होती है, भ्रूणकोश, इसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस की कंडीशन होती है, ध्यान रखना। 7 कोशिका होती हैं, कोशिका ज़्यादा होती हैं, न्यूक्लियस सॉरी कोशिका कम होती है, केंद्रक ज़्यादा होते हैं, 8 केंद्र। ये बहुत ध्यान रखना है, इसको आप दिमाग में बैठा रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा मेगास्पोरोजेनेसिस के तहत मेगास्पोर्स बने, एक मेगास्पोर में लगातार माइटोसिस 3 हुई, एक मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस थी, तो माइटोसिस हुई 2 हुई, दोनों अपोजिट पोल में, दोनों 2 किनारे पे गए, एक निभाग पर, चलाइजा पर, दूसरा माइक्रोपायरल एंड पे। स्ट्रक्चर में भी दिखाते हैं आपको, एक माइक्रोपायरल एंड, दोनों चलाइजा पे, एक निभाग पे आया, सॉरी मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ये आपकी जो आपकी एम्ब्रायो सैक थी, उसके अंदर ओवल के अंदर मान लो आर्किस्पोडियल सेल थी, और ये जो आपकी है, यही एम्ब्रायो सैक थी, फंक्शनल एम्ब्रायो सैक, ये फंक्शनल एम्ब्रायो सैक था। इसी ये सेल्स जो थी, ध्यान रखना, ये सेल फंक्शनल एम्ब्रायो सैक थी, यही आपकी जो सारी एम्ब्रायो सैक यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस एम्ब्रायो सैक यही थी, कोई नहीं।
तो एम्ब्रायोसाइक थी। अब इसके अंदर मैंने देखा कि जो आर्कोस्पोरियल सेल थी, प्रोपोस्टिव कोशिकाएँ थी, ये कुछ डिजेनरेट होने लगी और फाइनली ये आपकी जो सेल थी एम्ब्रायोसाइक, अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, ये तो एम्ब्रायोसाइक का अब हम सारी प्रोसेस एम्ब्रायोसाइक के अंदर देखने वाले हैं। ठीक, तो मेगास्पोर मदर सेल में देखा एक न्यूक्लियस थी, एक मियोसिस फर्स्ट हुई, मेगास्पोर डायड बना, 2 सेल्स बनी मेगास्पोर में, महावीजाणु में, 4 बनी महावीजाणु में। तो 4 बीजाणु 3 सेल्स डिजेनरेट हो गई, जो 1 सेल्स बची उसमें एक न्यूक्लियस था। पहला माइटोसिस हुआ, 2 सेल बनी, दोनों अपोजिट, 2 न्यूक्लियस बने, सॉरी, दोनों अपोजिट पोल पे गई। उसके बाद 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बना। जो दोनों न्यूक्लियस थी अपोजिट पर, ये माइक्रोपाइलर एंड पे एक गई, एक चलाई एंड पे। ठीक है, तो अब माइटोसिस दूसरी बार हुई तो 2 से 4 सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, मेगास्पोर टेट्राड। तो ब्रॉड कोर्स में 4 के अंदर हुई। अब फिर से एम्ब्रायोसाइक में देखिए एक म्यूसिस और हुई, 4, 2 से 4 इधर हो गए, 2 से 4 इधर, मतलब 8 सूत्र बने। उसमें तो एक इधर सेंट्रल पे आई, इधर को सेंट्रल पे आने लगी। इस फाइनली हमको दिखा कि 3 एंटीपोडल सेल फॉर्मेशन की और 2, ये 3 में 2 सिनर्जिट और एक आपकी एक अपरेटस देखी, और जो 2 सेंट्रल में थी इन्हें सेंट्रल सेल कहा गया, और जो आपकी सिनर्जिट थी एक ये मिला के एक अपरेटस कहा गया। अंडक उपकरण, अंडक उपकरण कहा गया। ये फिलीफॉर्म सेल थी, फिलीफॉर्म तंतु रूप उपकरण थी, तंतु रूप उपकरण कहलाई आपकी। और एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल कोई कार्य नहीं है। तो अल्टीमेटली 1 सेल, 2 सेल, 3, 4, 5, 6, 7 सेल दिखे हमको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लियस दिखे। तो ये ओवरऑल थी आपकी फीमेल गैमेट्स के बारे में। कैसे ही मेगास्पोरेंसिस से मेगास्पोर का बना, मेगास्पोर में मोनोस्पोरी डेवलप। अच्छा, ये तो आपको दिखाएगा एक ही मेगास्पोर थे यहाँ फंक्शनल काम की, एक ही तो मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसे मोनोस्पोरिक मेगा सही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनो मतलब एक स्पोर, एक बीजाणु का डेवलपमेंट हो रहा है, एक बीजाणु का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक बीजाणु का डेवलपमेंट हमने यहाँ पर पढ़ा अच्छे से। हमको लगता है आपको समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा। और इस मतलब ऐसे ही हमने दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन पढ़ लिया। तो अब क्या हुआ, मेल गैमेट बन गए, फीमेल गैमेट्स बन गए। अब मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है, वो टर्म आता है पॉलिनेशन। अब हमको पढ़ना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम यहीं तक टॉपिक्स को रखेंगे, अगले लेक्चर में पॉलिनेशन बात करेंगे। आप लोग को अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप इन्हें फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी लोगों के पास हमारी वीडियोस पहुंचते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।